हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और मैं मेरी पूरी टीम के साथ क्लास 6 to 8 के लिए, जो यहाँ पे आपको ये एक बहुत ही खतरनाक सी टीम दिख रही है। खतरनाक इसलिए क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन बताओ, हम उसका सोल्यूशन बता देंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उसे सॉल्व कर देंगे और टुगेदर वी आर गोइंग टू विन। तो यस, टुगेदर वी आर गोइंग टू विन। और इसी नोट के साथ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट वीडियो ऑफ दिस बुक, क्लास 7 इंग्लिश लिटरेचर गुलमोहर बुक द प्ले। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्लीट दिस टेबल अबाउट द प्ले दैट द मेन वर व्हेन द मेन वर रिहर्सिंग। यहाँ पे है, उन लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जब वो लोग रिहर्स कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए रीज़न क्या था और उन लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचा कैसे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो जैसे पहला है, वेदर टू लीव आउट द पार्ट वेयर पिरामिस ड्रॉस अ स्वॉर्ड टू किल हिमसेल्फ। अब एक पहला उनके पास प्रॉब्लम क्या आया कि पिरामिस जो है प्ले में वो अपनी तलवार निकाल के अपने आप को मार लेता है, लेकिन वो लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आ गई थी कि द लेडीज इन द ऑडियंस में भी स्केर्ड। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया जो ऑडियंस में जो लेडीज है वो डर जाएंगी, तो इसका उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला, रीड अ प्रोलॉग दैट वुड एक्सप्लेन हाउ नन ऑफ इट वाज रियल। तो जो पिरामिस का जो एक्ट कर रहा है, तो उसके पहले वो जो है इंट्रोडक्शन देगा कि ये किस तरीके से ये सारी चीज़ें रियल नहीं हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू इंक्लूड द लायन विच थेस्टी मीट्स। ओके, तो यहाँ पे उसको बोलना था, थिस्बी है ये, नॉट थेस्टी, थिस्बी। सो जो थिस्बी जो है वो एक लायन से मीट करता है। तो अब लायन कैसे लेके आएंगे, ब्रिंगिंग अ लायन अमंग लेडीज वुड बी टेरिबल एंड स्केरी। अब लेडीज के बीच में अगर आप एक लायन को लेके आओगे तो कितना टेरिबल और स्केरी हो जाएगा। तो इसके लिए एक्टर्स नेम विल बी अनाउंस्ड एंड ही विल शो हिज फेस थ्रू द लायंस कॉस्ट्यूम। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि एक्टर जो है अपना फेस दिखाएगा कि देखो देखो मैं लायन नहीं हूँ, और मैं अपना नाम भी बताएगा ताकि कोई डरे नहीं। हाउ टू ब्रिंग द मून लाइट इन टू अ चेम्बर। अब मून लाइट को कैसे लेके आना है, क्योंकि पिरामिस और थिस्बी तो मून लाइट में मिलते हैं। तो वन ऑफ द विंडोज कैन बी लेफ्ट ओपन इन द बिग हॉल वेयर दे विल बी परफॉर्मिंग एंड द मून कैन शाइन थ्रू द विंडो। तो उन्होंने बोला जिस बड़े हॉल में वो परफॉर्म करेंगे उसकी एक विंडो ओपन कर देंगे, वहां से मून लाइट आ जाएगी। लास्ट वन इज हाउ टू हैव अ वॉल इन द ग्रेट चैम्बर। अब चेम्बर में एक वॉल चाहिए, क्योंकि वॉल में जो एक छोटा सा होल था उसी से थिस्बी और पिरामिस बात करते थे। तो पिरामिस एंड थिस्बी टॉक थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल। तो अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की उन्होंने, दे प्लान्ड फॉर समवन टू प्ले द पार्ट ऑफ द वॉल। उन्होंने सोचा कि किसी को वॉल बना देंगे, ही कैन हैव सम प्लास्टर और क्ले और लाइमस्टोन ऑन हिम टू शो द ऑडियंस दैट ही इज अ वॉल। तो उसके ऊपर कुछ प्लास्टर लगा देंगे और वो अपनी फिंगर को ऐसे कर लेगा तो वो होल हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Where did the actors meet for the rehearsal? Why did they think it was a convenient place? तो वो लोग सब लोग रिहर्सल के लिए कहाँ मिले थे, फॉरेस्ट में क्लियरिंग पार्ट था, मतलब एक खाली पार्ट था वहाँ पे। So the actors met inside the wood. Inside the wood मतलब जंगल के अंदर। They thought it was a convenient place because the green plot could be their stage. उन्होंने क्यों बोला कि जो क्लियरिंग था, जो खाली पार्ट था, वो उनका स्टेज हो जाएगा। द हॉथर्न ब्रेक कुड सर्व एज देयर ग्रीन रूम, और जो पीछे बुशेस थी वहाँ पे वो अपने ग्रीन रूम की तरह उसे एक्ट करेंगे। एंड दे कुड रिहर्स देयर एज दे वुड हैव टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द ड्यूक, और वो वहाँ पे एकदम वैसे ही रिहर्स करेंगे जैसे वो फाइनली ड्यूक के सामने परफॉर्म करेंगे। सो दैट इज वाई उनके लिए वो प्लेस एकदम परफेक्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेंजर पिरामिस दे नेवर प्लेड हियर। Who was Puck referring to? What mistake did the actor make? तो पक ने जब पिरामिस को देखा उसने बोला ये इससे ज़्यादा स्ट्रेंज पिरामिस तो मैंने कभी नहीं देखा। पक वॉज रेफरिंग टू बॉटम हु वॉज प्लेइंग पिरामिस। पक किसके बारे में बात कर रहा था, बॉटम के बारे में बात कर रहा था जो पिरामिस का रोल प्ले कर रहा था। बॉटम मिक्स्ड अप द वर्ड्स ओडर्स एंड ओडियस व्हाइल सेइंग हिज लाइन्स। तो उसने जो है ओडर्स और ओडियस ये लाइन्स जो है ये वर्ड्स पूरे मिक्सअप कर दिए थे, उसने इफेक्ट को डिफेक्ट बोल दिया था। तो उसकी वजह से उसने क्या बोला कि मैंने ऐसा पिरामिस तो कभी नहीं देखा है। Next is, I see their knavery. This is to make an ass of me, to fright me if they could.
but I will not stir from this place, do what they can. Who is the speaker? Why did he think the others were making an ass of him? तो क्या हुआ, यहाँ पे हम बॉटम की बात कर रहे हैं. The speaker is bottom. पक changed his head into the head of an ass. पक ने क्या किया था, उसका जो हेड था उसको एक गधे का सर बना दिया था. When he re-entered according to his cue, तो जब वो अपने क्यू के अकॉर्डिंगली जब वापस आया, the others were scared to see him with an ass's head and ran away. तो सब उसको देख के डर गए क्योंकि उसके सर की जगह गधे का सर था और सब भाग गए. They came back one by one to tell him that he was changed, but Bottom did not believe or understand them. तो सबने एक एक करके आए बताने के लिए कि तुम्हारे साथ चेंज हो गया, तुम्हारा सर चेंज हो गया, लेकिन उसने किसी पे बिलीव ही नहीं किया और उसको क्या लगा, सब लोग उसको फूल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने किसी पे बिलीव नहीं किया. Was the speaker frightened? अब यहाँ जो बॉटम है क्या वो डर गया था? Yes, bottom was rather frightened because he could not understand what was happening. Why others were behaving so strangely and running away from him? क्योंकि वो थोड़ा डर गया था, उसको समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है. उसे लगा कि सब इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं, सब उसको देख के डर के भाग क्यों जा रहे हैं, उसको समझ नहीं आया था, इसीलिए वो थोड़ा सा डरा हुआ था. What did the speaker decide to do? Why? तो स्पीकर ने फाइनली क्या डिसाइड किया? Bottom decided to not move from the place no matter how oddly the others behave. Bottom ने सोचा मैं डर के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा चाहे किसी को कितना भी odd behave करना है. He decided to walk up and down right there and sing so that the others could hear him and know that he was not frightened. He decided to walk up and down right there. तो उसने सोचा मैं वहीं के वहीं चलते रहूँगा. up and down मतलब आगे पीछे चलता रहूँगा और मैं गाना गाऊँगा ताकि बाकी लोगों को पता लगे कि इसको तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा और ये तो देखो गाने गा रहा है. Puck affected bottom both directly and indirectly. How did he do that? अब Puck ने bottom को directly और indirectly दोनों affect किया. कैसे? Puck changed bottom's head into that of an ass. Puck ने उसके सर की जगह एक गधे का सर लगा दिया. That was how he affected him directly. तो यहाँ उसने directly affect किया. The other actors were scared of bottom and ran away. बाकी के actors bottom को देख के भाग गए वहाँ से. Puck also dropped the juice of a magical flower on Titania's eyelids while she was sleeping. Puck ने टाइटेनिया जो क्वीन ऑफ फेरीज थी उसकी आंखों में मैजिकल जूस रख दिया था जिसको अगर खोलते ही आंख को द फर्स्ट पर्सन शी वुड सी शी विल फॉल इन लव विद हर. तो बिकॉज ऑफ दिस जैसे ही टाइटेनिया ने अपनी आंख खोली तो उसके सामने कौन था? बॉटम था, जो जिसका बॉडी जो था वो ह्यूमन का था और सर गधे का था. शी इमीडिएटली फेल इन लव विथ हिम और उसको तुरंत उससे प्यार हो गया. शी इंसिस्टेड ऑन कीपिंग हिम विथ हर. उसने बोला तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ ही रहोगे. दैट वॉज हाउ पक अफेक्टेड बॉटम इनडायरेक्टली. और इस तरीके से पक ने बॉटम को इनडायरेक्टली अफेक्ट किया. Methinks, mistress, you should have little reason for that, and yet to say the truth, reason and love hardly go company together, keep company together nowadays. तो who was speaking to whom? तो यहाँ पे bottom जो है वो टाइटेनिया से बात कर रहा है. So bottom was speaking to Titania. He said this. जब टाइटेनिया ने बोला ना ओ मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो उसने बोला कोई रीज़न ही नहीं है कि आप मुझसे प्यार करो. तो उसने he said this when Titania woke up, saw him and told him that she had fallen in love with him. तब उसने कहा था कि मुझे कोई रीज़न दिखाई नहीं देता कि आपको मुझसे प्यार हो जाए. वो अलग बात है कि आज की डेट में nowadays रीज़न होता ही नहीं है प्यार करने के लिए. You should have little reason for what? What has the listener just said? तो उसने कहा the listener Titania had said that she had fallen in love with Bottom and in reply he said that he should have little reason for falling in love with him. That उसने ये कहा कि she should have, तुम्हारे पास कोई रीज़न ही नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करो. What did the speaker mean by reason and love hardly keep company? उसने जो कहा कि reason और love आजकल hardly एक दूसरे को समझ में आते हैं. Bottom meant that love rarely follows reason or logic. कि love जो है जब आपको किसी से प्यार होता है तो आप ये नहीं देखते कि वो कितना पैसे वाला है या वो कैसा दिखता है, वो कोई logic follow नहीं करता, वो कोई rules follow नहीं करता. Be kind and courteous to this gentleman.
Which gentleman does this refer to? How should Titania's fairies be kind and courteous to him? किस gentleman की बात हो रही थी? Bottom की. So this refers to Bottom. Titania told Bottom that her fairies would attend on him, bring jewels from the depth of the sea, and sing to him while he slept on pressed flowers. She asked her fairies to be kind and polite to him. She told them to hop, dance, and amuse him as he walked, feed him different kinds of fruits like apricots, dewberries, purple grapes, green figs, and mulberries, and to bow to him. Then she asked them to lead him to her bower. तो उसने क्या बोला, टाइटेनिया ने बॉटम को बोला कि जो मेरी फेरीज हैं वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी, वो ओशन की डेप्थ में जाके तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े ज्यूल्स लेके आएंगी, वो तो जब तुम सोने जाओगे फ्लावर्स के बेड पे तो वो तुम्हारे लिए गाने गाएंगी, वो तुमसे जो है बहुत काइंड और पोलाइट रहेंगी, वो तुम्हारे लिए डांस करेंगी, तुमको एंटरटेन करेंगी, तुमको डिफरेंट जो एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं वो खिलाएंगी और तुम्हारे सामने जो है बो करेंगी. तो दिस इज हाउ. और उसके बाद लास्ट में उसने कहा कि जहाँ मैं जो मेरा स्लीपिंग कैसल है, जहाँ पे मैं सोती हूँ, इसको वहाँ पे लेके जाओ. सो दीज वर द क्वेश्चंस. अब आते हैं हम ग्रामर पार्ट पे. सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मेक सेंटेंसेस विद सबऑर्डिनेट क्लॉजेस फ्रॉम दीज फ्रेजेस एंड क्वेश्चंस. आपको ऑलरेडी पता है सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, हम बहुत सारे चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं. जो क्लॉजेस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एलिमेंट तो होता है लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं देते. जैसे कि मैंने कहा इफ इट वॉज रेनिंग, इफ और इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो क्या आपको ये मीनिंगलेस तो नहीं है लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, नहीं दे रहा, तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है. इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू प्ले, तो आई विल नॉट गो टू प्ले ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, फुल मीनिंग दे रहा है. लेकिन इफ इट रेन्स मीनिंगफुल तो है, सब्जेक्ट और वर्ब भी है, लेकिन ये दूसरे क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए, तो उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो अब आपको करना क्या है, मेक सेंटेंसेस विद सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्रॉम दीज फ्रेजेस एंड क्वेश्चंस. The student wanted to know how can I remember this formula. तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, the student wanted to know how she could remember that formula. अब यहाँ पे आपको करना क्या है, दोनों सेंटेंस को मिला के एक सिंगल सेंटेंस बनाना है और आपको उसमें प्रॉपर स्पीच यूज करनी है. तो the student want to know how can I remember this formula को हमने क्या बोला, the student wanted to know how she could remember the formula. तो हमने इसको पैसिव वॉइस में लिखा है. नेक्स्ट इज अरब wondered is there a gym in the locality. तो अरब wondered if there was a gym in the locality. यहाँ हम पैसिव वॉइस यूज कर रहे हैं, remember this thing, if there was a gym in the locality. संगीता could not understand why did the team look so sad. टीम इतनी सैड क्यों लग रही है. सो संगीता कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द टीम लुक्ड सो सैड, कि टीम इतनी सैड क्यों दिखाई दे रही थी. संगीता कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द टीम लुक्ड सो सैड. नेक्स्ट इज ही वंडर्ड सैडली how would his grandparents feel when he left the village. So he wondered sadly about how his grandparents would feel when he leaves the village. उनको कैसा लगेगा जब वो गांव छोड़ के चला जाएगा. So when he leaves the village. Okay. Sunil had to know would the teacher reveal the news in the school assembly. तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, Sunil had to know if the teacher would reveal the news in the school assembly. This incident tells us how does the loss of a school becomes the loss of a neighborhood. So this incident tells us how the loss of a school becomes the loss of a neighborhood. तो मैंने ये does हटाया और मैंने become में s लगा दिया. How the loss of a school becomes the loss of a neighborhood. Next is the interviewer asked the dancer, why is dance so important to you. तो आपने क्या बोला, the interviewer asked the dancer why was dance so important to her. तो ये हो गया आपका subordinate clause. Why was dance so important to her. Next question है, make sentences with subordinate clauses using these phrases and questions. Mother asked me, have you prepared for the test? Yes.
तो अब आपको इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों को मिला के एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाना है। तो आप क्या बोलोगे, मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट एंड said I had, and I said I had, and I said I had. Next is Sarita asked Pranav, does Prashant read a lot? और आंसर क्या था, no. तो तुम क्या बोलोगे, Sarita asked Pranav if Prashant read a lot and he said he did not. सरिता ने प्रशांत से पूछा क्या वो बहुत पढ़ता था, उसने बोला नहीं, वो नहीं पढ़ता था. Gopal asked Self, can you join us for the game of cricket? He readily agreed. तो आप क्या बोलोगे, Gopal asked Self if he could join them for the game of cricket and he agreed readily. Next is Nandita asked Harsha, will you try the local cuisine? He said he certainly would. तो Nandita asked Harsha if he would try the local cuisine and he said he certainly would. My neighbors asked us, are you visiting the Pink City? Yes, we are. तो उसने क्या बोला, my neighbors asked us if we were visiting the Pink City and we said we were. और हमने कहा हम जा रहे थे. Now, the word play has many meanings. Find at least 3 meanings of the word as used in this text. Explain with examples. So play के काफ़ी सारे meaning होते हैं. तो 3 meanings जो इस text में हुआ, एक तो होता है play, take part in. जैसे I am playing the role of a princess. मतलब I am taking part in that particular act और मैं उसमें princess का role play कर रही हूँ. जैसे I play squash and badminton. तो यहाँ पे क्या हुआ, take part in. So I take part in badminton and squash. एक और play का मतलब होता है ड्रामा, अ पीस ऑफ राइटिंग दैट टेल्स अ स्टोरी थ्रू कैरेक्टर्स. जैसे कि हमने अभी एक प्ले देखा. सो आई एम गोइंग टू वॉच अ प्ले. एक और प्ले का मतलब होता है वंस टर्न्स इन अ गेम. सो जैसे इट्स योर प्ले, मतलब अब तुम्हारी टर्न है. ओके अब है टेक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड एज यूज इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेज देन मेक अ सेंटेंस यूजिंग द अदर मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड. तो जैसे है आई पेड द शॉपकीपर विद अ 50 रुपी नोट. अब यहाँ पे नोट का मतलब मैसेज है नहीं, यहाँ पे नोट का मतलब है पीस ऑफ पेपर जिसे हम मनी की तरह यूज करते हैं. ओके नेक्स्ट इज, अब इसमें जैसे आपको सेंटेंस बनाना है. अगर मुझे नोट का सेंटेंस बनाना है तो आप ये बोल सकते हो माई टीचर लेफ्ट अ नोट फॉर द स्टूडेंट्स और माई मदर लेफ्ट अ नोट फॉर मी. तो उस नोट का मतलब हो जाएगा मैसेज. Next is, will it be fair to celebrate without all the members of the team? Now here the word fair, क्या सही होगा कि सारे members के बिना ही celebrate करना? तो यहाँ पे है just and correct. fair का मतलब यहाँ पे है just and correct. अब जो दूसरा मतलब है fine and bright, उसके लिए आप sentence बना सकते हो कि she was wearing she looks very fair और she is very fair, मतलब वो बहुत fine और bright दिखती है. Next is, it is your turn to throw the dice now. It is your turn to throw the dice now. तो यहाँ पे turn का मतलब क्या है, a bend or corner? नहीं, ये तुम्हारी चांस है, ये तुम्हारी चांस है. और अगर इसका दूसरा सेंटेंस बनाना है तो you can say that you can take a turn from the last building. तो इसका मतलब हो जाएगा बेंड और कॉर्नर. नेक्स्ट है मदर विल बी सो एंग्री इफ शी सॉ द स्टेट ऑफ माई डेस्क. यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, कोई कंट्री है? जैसे कंट्री छोटे छोटे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड होती है. नहीं, इसका मतलब है कंडीशन. और आप बोल सकते हो आई लिव इन मध्य प्रदेश स्टेट. ओके नेक्स्ट इज, What kind of a play is a Midsummer Night's Dream? अब यहाँ जो kind है, एक kind का मतलब होता है good natured और एक kind का मतलब होता है type. तो यहाँ पे kind का मतलब है type और आप ये बोल सकते हो that my mother is a kind woman. तो इसमें second का sentence बन जाएगा. Okay? Next is, the story moves between the past, the present and the future. ओके अब ये जो प्रेजेंट वर्ड है इसके दो मतलब होते हैं. एक होता है जो इस वक्त जो टाइम चल रहा है वो, और एक होता है कोई तोहफा, गिफ्ट.
तो स्टोरी जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में मूव करी, इसका मतलब हम टाइम नाउ की बात कर रहे हैं, गिफ्ट की बात नहीं कर रहे. बट येस यू कैन से दैट यू नो माई बर्थडे इज कमिंग सो यू कैन गिव मी अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स. तो ये हो गया सेकेंड वर्ड का. एंड दैट इज इट. Here we are done with all the question answers of this chapter and we are done with the book. Yay! So you can find all these chapters where on Magnet Brains website. You can just visit the website. क्लास पे क्लिक करो, सब्जेक्ट पे क्लिक करो, टॉपिक जो टॉपिक पढ़ना उस पे क्लिक करो और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. नाउ दिस इज द easiest way to do this. Thank you so much guys for watching this video. I hope you found it helpful. If you did, do not forget to like, share and subscribe. Take care of yourself. Bye bye.